Assalamu alaikum and hi everyone, this is Ali from AWP Exotica back with another banging video for you guys। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे टिप्स की जो कि मैं आपको DJI Osmo Pocket 3 के बारे में दूंगा। Osmo Pocket 3 बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में परचेज कर रहे हैं। इट्स न्यू एंट्रेंट, बहुत सारे फीचर्स के साथ, फन पैक फीचर्स के साथ ये कैमरा आया है। इट हैज़ अ टन ऑफ फीचर्स। उसके अंदर से 10 टिप्स आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ फॉर यू गाइज टू एंजॉय दोज सिनेमैटिक फुटेज जो कि इस कैमरा से आप निकाल सकते हैं। इफ यू गाइज आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लीव अ लाइक, डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन दोज बेल नोटिफिकेशन आइकन्स इफ यू हैवंट डन सो ऑलरेडी। कमिंग अप स्ट्रेट आउट ऑफ द वीडियो विद 10 टिप्स फॉर द DJI Osmo Pocket 3। जाइएगा कहीं नहीं। राइट, कमिंग ओवर स्ट्रेट टू द फर्स्ट टिप। पहला टिप क्या है? जब भी आप कोई भी कैमरा, मैं सिर्फ Osmo Pocket 3 की बात नहीं कर रहा, व्हाटएवर कैमरा दैट यू आर यूजिंग, जब भी आप लोग उस कैमरे को लेके, उस सेटअप को लेके बाहर जाते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू चार्ज योर बैटरीज। अक्सर औकात ये होता है कि कैमरा लेके लोग चले जाते हैं और ओवरनाइट बैटरी चार्ज नहीं की होती, तो जब वो साइट के ऊपर पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि वो शूट कर ही नहीं सकते। स्पेशली इन दिस केस, अगर आपके पास क्रिएटर कॉम्बो नहीं है DJI Osmo Pocket 3 का, तो यू ऑट टू चार्ज इट्स बैटरीज ओवरनाइट ताकि अगले दिन की शूट के लिए आपके पास अवेलेबल हो जाए। 140 मिनट्स एक चार्ज इसका निकालता है, which is amazing on the battery side. So guys, don't forget to charge your batteries for any sort of shoot. एक और टिप जो मैं आपको दूंगा, that is to always have your memory card formatted. memory card को format करना मत भूलें before you leave for a shoot. अक्सर filled memory card लोग लेके चले जाते हैं, वहाँ पे फिर टाइम ज़ाया होता है, they are trying to figure out, वो थोड़ा सा शूट करके जो है कैमरा रुक जाता है या memory card full का आपको वार्निंग देने लग जाता है। तो always format your memory card before you leave. That is a very important tip। और इस चीज़ को भूले मत, because formatted, you know, keep things clean रखना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। फोटोग्राफर के लिए being aesthetic, being on time, being having the things ready before the shoot is very important। मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट स्टेप के लिए, ये जो आपको 2 इंच की छोटी सी स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको क्लीन करना मत भूलिए। ऑलवेज क्लीन द स्क्रीन्स दैट यू हैव। स्मज स्क्रीन होगी, टच में भी मसला करेगी, आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे और व्यूइंग एंगल और व्यू में भी आपको प्रॉब्लम देगी ऐसी स्क्रीन। अपार्ट फ्रॉम द टच स्क्रीन, डू कीप द कैमरा क्लीन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन द 1 इंच लेंस ऑन दिस थिंग। ये छोटा सा इसके आगे ग्लास का प्रोटेक्टर है, तो क्लॉथ क्लीनिंग, लेंस क्लीनिंग क्लॉथ के साथ आप इसको जो है वो साफ रख सकते हैं, तो दैट विल अवॉइड एनी स्मजेस या वीडियो के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसी या कोई ऐसा धब्बा या स्पॉट रह जाए जो कि ये पिक कर ले आपकी वीडियो में, वो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्यूचर के अंदर। जब आप इतना बड़ा शूट करके आते हैं, यू फॉरगॉटन टू एक्चुअली क्लीन द मेन लेंस, तो फिर देयर इज नो पॉइंट। फिर इसमें कोई ना कोई ऐसा स्पॉट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा जो कि परमानेंट होगा आपकी कंप्लीट शॉट्स में। तो डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट, स्पेशली इफ यू आर ऑपरेटिंग इन डस्टी इन्वायरमेंट या गंदी इन्वायरमेंट के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे स्लज है, स्लश है, डस्ट है, उसके अंदर ये 2 स्क्रीन्स साफ करना बहुत जरूरी है। एक और चीज जो मैं रेकमेंड करूंगा वो ये है कि इसके साथ इसके ऊपर एक UV फिल्टर मिलता है, विच इज़ वेरी सिंपल एप्लीकेशन। आजकल तो मैग्नेटिक आए हुए हैं जो इसके साथ इसके ऊपर ही टिक करके अटैच हो जाते हैं, तो यूज़ दैट टू फर्दर प्रोटेक्ट योर लेंस। अनदर टिप फॉर यू गाइज इज कि जब भी मैं, सिंस इसके ऊपर एक 3 एक्सिस फिजिकल गिम्बल लगा हुआ है, तो जब आप शॉट ले लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रीसेंटर नहीं करता उस शॉट को, तो देर आर लाइकली चांसेस के द गिम्बल इज गोइंग टू बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट, अप, डाउन या आगे पीछे की तरफ पॉइंट कर होगा। to just get the other shot, डबल टैप ऑन द जॉयस्टिक, ये जो यहाँ पे दी हुई है, आप इस पे डबल टैप करें तो ये अपने आप को रीसेंटर कर लेता है। तो हर शॉट लेने से पहले आई इंश्योर माई सेल्फ, मैंने अगर इसको थोड़ी देर पहले ही स्विच ऑन किया है तब भी और वैसे भी जब मैं शॉट ले लेता हूँ, टू double tap on the joystick and recenter the gimbal for the next shot. That is going to help you a ton। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि लोग इसके माइक्रोफोन्स को लेके, माइक्स को लेके थोड़े से परेशान है। इसकी जो इंटरनल रिकॉर्डिंग है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ऑफ कोर्स इंटरनल माइक है, फिक्स्ड टेक्नोलॉजी वाला माइक, आपको माइक्स इसके अंदर दिए हुए हैं, तो जितना मर्जी आप कर लें, इट इज़ गोइंग टू पिक अप दैट बैकग्राउंड नॉइज। तो इसके साथ माइक्रोफोन सेपरेट यूज़ करना मेरे ख्याल से बहुत एसेंशियल है टू क्रिएट वेरी गुड साउंडिंग वीडियोज़। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्रिएटर कॉम्बो खरीद लूँ, बट मैंने नहीं खरीदा। मेरे पास रोड के माइक्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस वन दैट आई एम यूजिंग राइट ओवर हियर, ये भी वायरलेस है, बट प्रॉब्लम ये आएगी इसको मैं इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कैसे करूं। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक 500 रुपये का डोंगल परचेज किया फ्रॉम दराज। अली एक्सप्रेस से भी आपको मिल जाता है, जिसकी एक साइड पे USB-C कनेक्टर है, दूसरी साइड पे TRRS रिसीवर है। तो इस माइक्रोफोन को मैंने उसके साथ कनेक्ट करके इसके साथ यूज किया एंड इट हैज गिवन मी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इट वर्क्स लाइक अ चार्म। तो आप
भी इस टाइप का डोंगल खरीद के यूज़ कर सकते हैं अपना कोई भी वायरलेस माइक्रोफोन जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दी एक्सपेंसिव ऑप्शंस। क्योंकि इसके क्रिएटर कॉम्बो का जो रेट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2,30,000 इन पाकिस्तान, और आई डोंट नो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्या है। और जो रेगुलर इसका स्टैंडर्ड ये वाला जो है पैकेज है जिसमें सिर्फ द कैमरा इटसेल्फ है, एक बैटरी ग्रिप है, एक आपको जो है वो रिस्ट ग्रिप मिल जाता है, एंड देन यू नो फ्यू अदर गिमिक्स, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो ये जो है यूज़ में आपको 1.5 लाख रुपए का मिल जाएगा, और अगर आप नया परचेज करना चाहते हैं तो अराउंड 170 के करीब आपको मिल जाएगा। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो अगर पुराना माइक आपके पास है तो उस डोंगल के साथ आप इसको कनेक्ट करके एक्सपेरिमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ दिस कैमरा एज अ होल। थोड़ा सा नाजुक बना हुआ है, फील ऐसे होता है कि गिरेगा तो ये काम से जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए साथ DJI ने आपको ये एक अदद कवर दिया हुआ है। तो जब भी मैं इस कैमरे को यूज़ नहीं कर रहा होता, या मैंने इसको पॉकेट के अंदर कैरी करना है, या मैंने अपनी उस साइड के शॉट्स ले लिए और नेक्स्ट साइड के ऊपर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज प्लेस दिस इनसाइड इट्स कवर। कवर के अंदर ये सेफ भी रहता है, प्रोटेक्टेड भी रहता है। 1.5-2 लाख रुपए की चीज़ है भाई, इसको सट सुट लग गई तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसको कवर के अंदर ज़रूर जो है वो रखें। नेक्स्ट जो मैं रेकमेंड करूँगा वो ये है कि यू शुड consider buying the creator combo for this thing. Creator combo के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है? You get the DJI Mic 2, और DJI Mic 2 के साथ साथ आपको एक extended battery handle मिल जाता है which you know keeps on providing power to the system. Separately वो चार्ज हो जाता है और सिस्टम को भी पावर प्रोवाइड कर देता है। एंड यू गेट अ 15 मिलीमीटर वाइड एंगल लेंस जो इसका 20 मिलीमीटर का जो ऑलरेडी फील्ड ऑफ व्यू है उसको 15 मिलीमीटर्स के ऊपर ले जाता है। तो यू गेट दीज एक्सेसरीज विद द क्रिएटर कॉम्बो। इसका ब्लैक मिस्ट फिल्टर भी है विच यू नो सॉफ्टन्स द हाईलाइट्स। पूरा हॉलीवुड इस्तेमाल कर रहा है, वो सेपरेटली भी आप परचेज कर सकते हैं। बट आई वुड रेकमेंड कि अगर आप फुल इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जो DJI प्रोडक्ट इसके साथ दे रहा है, तो गो फॉर द क्रिएटर कॉम्बो। अनदर टिप जो कि मैं आप लोगों को दूंगा वो ये है कि ट्राई यूजिंग द D-Log-M कलर प्रोफाइल ऑन दिस कैमरा। D-Log-M with 4K is going to give you the maximum color accuracy and color फ्लैटनेस जो कि आपको ये कैमरा निकाल के दे सकता है। इट्स गोइंग टू बी अ फ्लैट प्रोफाइल और मैक्सिमम डिटेल जो है इसका जो सेंसर है और जो कैमरा है वो कैप्चर करेगा। हाउएवर D-Log-M को इस्तेमाल करने के लिए सिंस इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल, यू विल नीड टू कलर ग्रेड इट इन पोस्ट। तो अगर आप कलर ग्रेडिंग जानते हैं, कलर ग्रेडिंग को समझते हैं, तो ऑलवेज यूज D-Log-M ऑन दिस। कलर ग्रेडिंग पे थोड़ा सा टाइम लगा के यू कैन ऐड दैट नाइस सैचुरेशन, या डिफरेंट लट्स आजकल अवेलेबल हैं विच इज़ अ लुकअप टेबल, वो आप इसके अंदर ऐड करके यू कैन टेक योर फुटेज टू एन अमेजिंग लेवल। मैं however since I'm a quick shooter, मैं इसका वाइट बैलेंस फिक्स करके आई ट्राई टू यूज़ इट इन नॉर्मल मोड बिकॉज वो टाइम बचाता है एडिटिंग में भी, पोस्ट में भी और शूटिंग में भी। तो however मैक्सिमम क्वालिटी निकालने के लिए डू ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द D-Log-M which is available, D-Log-M color profile which is available on this DJI Osmo Pocket 3. The next step is to use 4K resolution at 30 or 60 frames per second. 4K resolution is camera system के अंदर is going to give them to the maximum best possible results जो कि आप चाह रहे हैं। 1080p हाँ कुछ लोग यूज़ करते हैं, छोटा फॉर्मेट है, लाइटर ऑन द कंप्यूटर मशीन है। 1080 को एडिट करना और 4K को एडिट करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 4K में बहुत ज़्यादा डिटेल जो आपका कैमरा कैप्चर कर रहा होता है। बट अगर एक सिस्टम में कैपेबिलिटी है और आपको फीचर दिया हुआ है तो यू ऑट टू यूज़ दैट टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स जो कि ये कैमरा आपको दे सकता है। तो मैं हमेशा जब भी कोई नॉर्मल शॉट ले रहा हूँ जिसमें मुझे उसको स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने हाथ की सफाई के साथ ले रहा हूँ शॉट इस गिम्बल के थ्रू, तो मैं 4K 30 यूज़ करता हूँ। अगर मैंने फुटेज स्लो डाउन करना हो तो ओनली इन दैट केस आई गो फॉर द 4K 60 ऑप्शन, जिसमें मैं उसको 50% से 60% उसकी स्पीड रिड्यूस करके स्टिल आई कैन गेट स्मूथ फुटेज। तो 4K 30 या 4K 60 आप इसके ऊपर अपनी मुनासबत के हिसाब से ज़रूर इस्तेमाल करें। द लास्ट टिप फॉर यू गाइज इज़ कि जब भी मैं ये कैमरा इस्तेमाल करता हूँ ना ब्लॉगिंग, तो अक्सर औकात ये होता है कि इसके ऊपर एक गिम्बल लगा हुआ है। तो गिम्बल में ये टेंडेंसी होती है टू स्वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच इज़ क्वाइट नेचुरल फॉर अ कैमरा सिस्टम ऑफ दिस साइज। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसका एक्टिव फेस ट्रैक फीचर इस्तेमाल करता हूँ विच इज़ वेरी ईजी एंड हैंड टू यूज़। जस्ट आपने इसको अपनी तरफ करके
3 टैप्स के बाद ही आपकी तरफ देखना शुरू हो जाता है. जस्ट डबल टैप ऑन योर फेस एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट टू ट्रैक यू. तो ये फीचर बड़ा ज़बरदस्त है. फिर आप जहाँ भी कैमरे को मूव करें, जहाँ भी गिम्बल को आप मूव कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू कीप यू इन फोकस. तो ये व्लॉगर्स के लिए, जब आप स्पेशली मूविंग शॉट्स ले रहे हैं, उनके लिए बड़ा एक हैंडी फीचर है टू यूज़. तो इसके अलावा आप इसको ट्राईपॉड पे लगा के भी अपनी मूवमेंट में डायनामिक मोशन दे सकते हैं जब इसका आपने ट्रैक फीचर यूज़ किया हो. तो ट्राईपॉड की सिंपल शॉट भी इज़ गोइंग टू मूव एज यू मूव अलॉन्ग विद द कैमरा. तो डायनामिज्म और बड़े मज़े का जो है वो इफेक्ट आपको आता है. ऐसे फील नहीं होता कि आप अकेले शूट कर रहे हैं. तो इट गिव्स अ फीलर दैट समबडी एल्स इज शूटिंग यू. तो दिस इज अनदर फीचर दैट दिस कैमरा हैज़. और ये आखिरी टिप था आपके लिए. ऑलराइट गाइस, दीज वर 10 टिप्स फॉर द DJI Osmo Pocket 3. होप यू डिड एंजॉय द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोग Osmo Pocket 3 को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं एज अ सिस्टम. आर देयर एनी एडिशनल टिप्स? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कम्युनिटी को ग्रो करवाएं. That's pretty much it for today. See you in another video really soon. Till then, take care. Bye-bye.